जॉइंट फैमिली एपिसोड नंबर 4। चौधरी परिवार रोज रात की तरह खाने की टेबल पर एकत्रित हो जाते हैं। अरे अंजलि बहू, ये देव नहीं आया क्या अब तक दफ्तर से? पता नहीं माँ जी, बारिश आ रही है ना, शायद इसीलिए लेट हो गया होगा। कितनी बार कहा है, ये रात के खाने के समय पर सभी घर वालों को इकट्ठा होना चाहिए। जिस घर में ऐसा नहीं होता वहाँ रिश्तों का तराजू बिगड़ जाता है। और प्लीज़ पापा, अब आप अपने ज्ञान की मोती बटोरना शुरू मत करिए। कॉलेज में पूरा दिन प्रोफेसर्स और घर में आओ तो आप। तभी वहाँ पर देव अपने हाथ में एक मिठाई का बॉक्स लेकर चेहरे पर खुशी की चमक लिए आता है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर लाया हूँ। सभी देव को देखकर चकित रह जाते हैं। अरे छोटा भांजे, ये तो ब्रिजवासी की स्वीट है ना? वाह 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 वाह। तो बाद में खुश खबर सबको टेल कर, अभी मुझे ये एक मिठाई का टुकड़ा ईट करने दे। अरे मामा जी, आप ही क्यों, सबका मुंह मीठा होगा आज। अरे देव बेटा, लेकिन खुश खबर क्या है? मेरा प्रमोशन हो गया है। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, सिवाय मालिनी के। देव सभी को मिठाइयाँ बांटता है और मालिनी सड़ी हुई शक्ल बनाए जलन के मारे तिल मिलाती है। आज तो हम बिना नाप तोल के देसी घी का हलवा बनाएंगे और भगवान को भोग चढ़ाएंगे। अरे हमारे छोटे पोते का प्रमोशन जो हो गया है। ये सही है दादी साहब का, मतलब हम जरा सा घी ज्यादा क्या डाल लें, आप और माँ जी तो तानों की लंबी लिस्ट बना देते हो। अरे मालिनी बहू, खुशियों के मौके पर यह सब चलता है। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। कांग्रेचुलेशंस देव भैया। कांग्रेचुलेशंस देव। कॉन्गो देव चाचू। थैंक यू एवरीवन। और भांजे, अब तो तुझे हम सबको पार्टी तो गिव करनी ही होगी। अब और कोई बहाना नहीं वॉक करेगा, मेरा मतलब है चलेगा। जी मामा जी, अब तो आज का खाना तो रेडी हो चुका है, तो खाने के बाद मेरी तरफ से सभी के लिए आइसक्रीम पार्टी, वो भी आगरा के सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लर में। अरे वाह वाह, जुग जुग जियो मेरे शेर पुत्र। क्या वाह वाह वाह, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायबिटीज़ है, ये भूलिए मत। आपको तो सिर्फ आइसक्रीम का एक ही निवाला मिलेगा। हाँ अरे क्या तुम भी भानुमती। दादी बाऊजी, आप दोनों की ये छोटी मोटी स्वीट नोक झोंक ना कभी कभी बहुत क्यूट लगती है। नजर ना लगे आप दोनों को। थु 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 थु। देव चाचू, मुझे ना बटर स्कॉच और वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम खानी है। सभी एक साथ खाना खाते हैं और खाने के बाद देव सभी के लिए आइसक्रीम लाता है। अगली सुबह देव और अंजलि अपने कमरे के लिए एक स्टाइलिश और महंगा टीवी लाते हैं, जिसे देखकर सभी चकित हो जाते हैं। वाओ, सच ए डिसेंट एंड क्लासी टीवी। देव भैया, ये नया मॉडल है ना? हाँ निर्मिति, मार्केट में हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला टीवी सेट है। वो हमारे कमरे का जो टीवी है ना, उसमें जो कलर इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी बाबा आदम ज़माने टाइप्स की हैं, और इस टीवी से हम हमारा फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग है ये। मालिनी को बहुत जलन होती है और वो फिर से अपनी बुरी शक्लें बनाने लगती है गुस्से से। चलो, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। रुको, अभी तिलक लाते हैं। रुक्मिणी टीवी सेट पर स्वस्तिक बनाती है और उसकी आरती उतारती है। माँ, अब टीवी की भी कोई पूजा करता है क्या? कम ऑन, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। अरे तू चुप कर। जब भी कोई नई चीज घर में आती है तो उसका तिलक और आरती करके स्वागत किया जाता है, समझा? कांग्रेचुलेशंस बेटा। कांग्रेचुलेशंस मेरे भांजे, प्राउड ऑफ यू। ये टीवी तो बहुत महंगा है और तुमने बाय भी कर लिया। ग्रेट ग्रेट। कांग्रेट्स देवर देवरानी। बधाई हो छोटे। ऐसे ही प्रमोशन होने के बाद देव और अंजलि का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचे दर्जे का हो जाता है। वो लोग टीवी के साथ साथ अगले दिन अपने कमरे के लिए नया एसी भी खरीदते हैं और अपने कमरे में एक मिनी फ्रिज और नया फर्नीचर भी लाते हैं। इन सब से मालिनी को हद से ज्यादा ईर्ष्या होती है और वो अपने पति रौनक से अकेले में लड़ती है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम तो बड़े भाई हो उसके
और वो तुम्हारा छोटा भाई होकर भी तुमसे आगे निकला जा रहा है, और तुम बर्फ की तरह एक ही मंजिल पर जमे हुए हो। देखा ना कैसे 1-2 दिन में ही उनके रहने सहने और ओढ़ने का तौर तरीका हाई क्लास हो गया। आज तो उस कलमुही अंजलि ने अपने लिए ऑनलाइन साड़ियाँ भी मंगवाई हैं, वो भी डिज़ाइनर। उफ़ो मालिनी, तुम भी ना अपना ही राग आलापती रहती हो। अरे इंसान जवान से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उम्र भर तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी और जेलसी कभी विराम चिन्ह नहीं लेगी। हाँ, तुम बस अपनी साड़ियों की दुकान संभालो। कहाँ साड़ियों की मिल खोलने वाले थे, 5 सालों से बस एक ही बोल बचन कर रहे हो। अरे क्रिश का फ्यूचर सिक्योर करना है या नहीं मुझे नहीं पता, हमारे कमरे में भी AC, टीवी और सारी शान शौकत आनी ही चाहिए। मालिनी रौनक को इतना सुनाती है कि वो बेचारा अपना सर पीटने लगता है। दोपहर में आंगन में कपड़े सुखाते समय मालिनी सोचती है, देखो तो देवरानी मैडम के तेवर, नई चप्पल, नए कपड़े, इतना शाइनिंग मार रही है जैसे ऐश्वर्या राय हो। कुछ तो करना होगा, मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, हरगिज़ नहीं। मालिनी कुछ सोच, अपने इस खुराफाती दिमाग से कुछ आइडिया निकाल। मालिनी अपनी सास यानी कि घर की मुखिया रुक्मिणी के पास जाकर उसे भड़काने लगती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी फेवरेट बूंदी सेव, खाइए तो। धन्यवाद मालिनी बहू, आओ ना बैठो, तुम भी गटको हमारे साथ थोड़ी सेव। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी, अब जैसे कि देव का प्रमोशन हो गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अब उसके पास पहले से भी दुगना पैसा होगा। इसलिए मैं ये कह रही थी कि अब से ना आप देव से ज़्यादा पैसे लिया कीजिए। उन्हें कोई संतान भी नहीं है, लेकिन रौनक और मुझे, हम दोनों को तो हमारे कृष के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। रुक्मिणी गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, बात तो तू सही कह रही है मालिनी बहू। वही तो, अब आप ही देखो ना, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी हैं कि बस अपना ही कमरा सजाए जा रहे हैं। कल को तोड़ा ताड़ी करके रसोई और न जाने क्या क्या बनवा ले अपने कमरे में ही, हैं? मैं तो कह रही हूँ आपको, इन्हें तो रत्ती भर भी अपने परिवार की नहीं पड़ी। अगर रहती ना तो वो हॉल के लिए भी नया AC, नया TV सेट, नया फ्रिज, आपके लिए गहने, अरे क्या क्या नहीं बनवाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। अरे माँ जी, मुंडी हिलाते हुए सही है मत कीजिए, जाइए एक माँ होने का हक मांगिए अपने सपूत से। हाँ, एकदम सही कह रही है तू। रुक्मिणी वहाँ से उठकर चली जाती है। इस बार तो बहुत मात्रा में घी डाला है आग में, देखते हैं अब क्या करती है ये रुक्मिणी थोड़ी देर बाद सबके सामने देव से कहती है, देव बेटा, ये तो तूने बहुत गलत किया। मतलब खुद तो अपनी और अपनी बीवी की खुशियों को संवारने के पीछे तुला हुआ है, लेकिन तुझे अपने परिवार की कुछ नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि प्रमोशन हुआ है तो ज़रा घर में भी कुछ ला दूँ। सही कह रही है रुक्मिणी बहू, ये टीवी दिन में 100 बार बंद चालू होता है और अचानक मेन सीन पे ही अटक जाता है, जब सास और बहू दोनों का खुलासा होने वाला होता है मेरे सीरियल में। हाँ, और फ्रिज तो पूछिए मत, इतना पानी टपकने लगा है उसमें से, और कूलिंग भी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तभी अंजलि और देव हंसने लगते हैं और सभी उन्हें हैरानी से देखते हैं। हमने क्या कोई जोक सुनाया है जिसके चलते तुम दोनों ठहाके लगा रहे हो? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। दरअसल आप लोगों ने हमारे मुंह की बात छीन ली। हमने घर के लिए भी टीवी, AC और फ्रिज बुक कर लिया है। क्या सच में? हाय रे मेरे लाल, सच में बच्चे हो तो तुम जैसे। ये सुनकर मालिनी एकदम से चौंक जाती है और रौनक उसके पास आकर धीरे से कहता है, देखा, देव और अंजलि का दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी चाल इस बार भी नाकामयाब रही। शट अप, तुम ना ऐसे की ऐसे ही रहोगे। बराबरी करोगी तो ऐसा ही होगा। मन अच्छा रखो, अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। अब देखना, अगली बार तो ऐसी चाल चलूंगी कि इन दोनों का गुरूर ऐसे टूटेगा कि बस पूछो मत। इस तरह पूरा परिवार खुशी से झूमने लगता है, लेकिन मालिनी का मुंह लटका ही रहता है। अब देखते हैं
मालिनी कौन सा बड़ा पैंतरा आजमाती है देव और अंजलि से बदला लेने के लिए। जुड़े रहिए इस जॉइंट फैमिली से। मिलते हैं अगले भाग में।